आखिर कब मिलेगा एलयूसीसी में निवेशकों का पैसा? जिम्मेदारों की मौत और कार्यकर्ता परेशान। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। एलयूसीसी निवेशकों के लिए ये बड़ी खबर है। करीब एक दशक से एलयूसीसी जैसी कंपनी लोगों से धन जमा करवाती रही, लेकिन न तो इसे लेकर काफ़ी खुफिया तंत्र सक्रिय हुआ, न ही बैंकिंग से जुड़े अधिकारी। ठगी का खेल चलता रहा और अब हजारों परिवारों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। ललितपुर से लेकर बाराबंकी और श्रावस्ती में इसी कंपनी की ठगी के खेल की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में इस बिंदु को शामिल किया है। बाराबंकी पुलिस ने जांच में पाया कि कंपनी खेती के नाम पर पैसा जमा करवाती रही। 24 नवंबर को जिले के बद्दोसराय थाने में किरण नामक महिला ने एलयूसीसी कंपनी का कार्यालय बंद होने व रुपये हड़पे जाने का केस दर्ज कराया था। इसके बाद तो शिकायतों की बौछार लग गई। अब तक एलयूसीसी पर 1.5 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। कंपनी का मुख्य संचालक समीर अग्रवाल दुबई में छिपा बैठा है। वहीं बाराबंकी में कंपनी के अहम अधिकारी रहे उत्तम सिंह राजपूत व उसकी कोषाध्यक्ष पत्नी माया फरार है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि कंपनी का पंजीकरण गाजियाबाद के पते पर कृषि से जुड़े सेवाओं के लिए कराया गया था और इसमें भोले भाले लोगों को एजेंट बनाकर और उसके बाद उनके माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए इसमें जमा कराए गए। लोगों को लालच दिया गया कि कम दिनों में ही उनके पैसे डबल व उनको लखपति बना दिया जाएगा, जिससे गरीब व मंझोले जो मध्यम परिवार के लोग थे वो इसमें अपना पैसा भी जमा किए और उसके बाद इसमें एजेंट बन गए और एजेंट बनने के बाद अपने सगे संबंधियों व पहचान के लोगों का भी पैसा इसमें जमा करा दिया। कुछ एजेंटों का कहना है कि कुछ दिन तक तो कंपनी की मैच्योरिटी होती रही, लेकिन उसके बाद एकाएक मामले सामने आए और फिर जब सामने आया तो होश उड़ गए। जानकार बताते हैं कि बड़ी हैरत वाली बात यह है कि कंपनी बाराबंकी, ललितपुर समेत अन्य कई राज्यों में लोगों से खुलेआम रुपया जमा कराती रही, मगर जिम्मेदार चुप रहे। जिले के सैदनपुर कस्बे के लोग बताते हैं कि उनके यहाँ 4-5 साल से कंपनी का दफ्तर चल रहा था। 25 हज़ार रुपये के इनामी अपराधी घोषित हो चुके उत्तम व माया के स्वामित्व वाले शहर के बाराबंकी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर के साथ इनकी बाराबंकी व लखनऊ के मकानों व संपत्तियों को भी सीज करने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई। मुकदमों से जुड़े विवेचकों ने नगर पालिका, तहसील, बैंक प्रशासन से इनसे जुड़ा ब्यौरा मांगा है। नए कानून BNS के तहत इन पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी भी वही दांव पेच फंसा हुआ है। क्या इन कार्रवाई के बाद एलयूसीसी में जमा निवेशकों को कोई फायदा होगा या फिर जनवरी के बाद फरवरी और फरवरी के बाद मार्च महीना भी उनके लिए अब मायूसी लेकर ही आएगा? दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कल हमारी बात जो हुई सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिस में, फिर 1 घंटे का जो टाइम दिया गया उसके बाद मैं फिर मिलाया, लेकिन हमारी कॉल उठाई नहीं गई और मैंने उन्हें एक वार्निंग भी दे दी है कि मार्च महीने तक अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो हमारे सामने विकल्प एक ही होगा। वैसे एक चीज़ आपको बता दें, निवेशकों के भुगतान को लेकर के हम न्यायालय के भी शरण में जा चुके हैं और जो हमने कहा था कोर्ट और रोड इन दोनों पे आने वाले समय में जो कहीं ना कहीं जबरन धन वसूली हो रही है उस पर भी अंकुश लगेगा और आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन तो होगा ही। और भुगतान के लिए जरूरत है अभी जिन जिन चीज़ों को, उन कार्यों को हम धीरे धीरे विधि सम्मत तरीके से पूरा भी कर रहे हैं और आपके इस मुद्दे को संसद में भी उठाना है। उठवाने के लिए जैसे हम विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को भी एक पत्र भिजवा दिया गया है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख अजय राय के माध्यम से, वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा में भी आवाज उठे, इसके लिए भी नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात हुई, बात हुई और एक पत्र इन्हें भी भेजा गया है कि जिससे विधानसभा में भी विभिन्न चिटफंड कंपनी एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुद्दे को उठाया जाए और इसे गति दी जाए और जो जिम्मेदार पर्सन हैं, जो ठगों को लगातार बचा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं,
और ऐसे लोगों पे कार्रवाई कर रही है जो स्वयं विक्टिम अपराध पीड़ित हैं और जो निवेशकों के भुगतान के लिए अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और जो कानून है, जो कि केंद्रीय कानून है, राज्य के कानून है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कानूनों का एक मकर जाल है, जिन कानूनों के तहत भुगतान अतिशीघ्र होना चाहिए, जैसे केंद्रीय कानून वर्ष 2019 है, उसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। विंडो ओपन हुए थे, आवेदन लिए गए थे बहुत जगह, और अभी भी कुछ राज्यों में विंडो ओपन हो रहे हैं, आवेदन लिए जा रहे हैं, कहीं कोतवाली में ले रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं, केवल एक धोखा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ऐसे नहीं चलेगा। अब सीधा सीधा है, मार्च में सरकार को हर तरफ से घेरेंगे, कोर्ट से भी, रोड से भी, आंदोलन के माध्यम से भी, लेकिन हम जो भी करेंगे वो सत्याग्रह के माध्यम से करेंगे। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो विधि सम्मत ना हो, जो कानून और संविधान के खिलाफ हो। सत्याग्रह ही एक ऐसा अस्त्र है जहां बड़े बड़े शासन में बैठे हुए सत्ताधारियों को घुटने टेकने के लिए बाध्य किया है, और हम उसी मार्ग को अपनाएंगे और उसी के मार्ग के माध्यम से निवेशकों का भुगतान तो सुनिश्चित कराएंगे ही, और ठगों का सर्वनाश भी सुनिश्चित होगा। और जो बचा रहे हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे ठग हों, चाहे शासन प्रशासन में बैठे ठग हों, ये कान खोलकर सुन लें, इनका भी जो असली घर होगा वो जेल ही होगी। अब बचने कोई नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत हो गया। बहुत सारा कष्ट हमारे निवेशक उठा रहे हैं, अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं, अपने पैसे के लिए आवेदन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार से विनय अनुनय सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार केवल मूक दर्शक बनी हुई है, बहरी गूंगी बन करके, और अंधी भी बनी है कि ठगों द्वारा बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से निवेशकों को अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के माध्यम से लूटा जा रहा है। और इनका लाइसेंस भी या तो केंद्र सरकार, सेंटर रजिस्ट्रार, आरओसी, एमसीए, इनके माध्यम से इन्हें लाइसेंस मिल रहा है, ये रजिस्टर्ड हैं। और इन्हीं चीजों को देखने के बाद निवेशकों ने भी भरोसा किया और संतुष्ट होने के बाद में इनमें अपना पैसा जमा किया। लेकिन आज उनका भरोसा कहीं ना कहीं सरकार और सरकार की अथॉरिटी और एजेंसी और इन ठगों से पूरी तरह से उठ गया है। और एक ही चीज है, अगर हमारी बात, अगर पीड़ित जमाकर्ताओं की दर्द और पीड़ा को आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, तो ये जान लो, जिस सत्ता के मद में आप चूर हो, ये सत्ता आपसे जाने वाली है, आपकी कुर्सी आपसे छीनने वाली है, और आप अब सत्ता में बैठे रहने का आपने सारा अधिकार खो दिया है। क्योंकि जनता है, जनार्दन है, जनता का अंतिम फैसला होता है, और सबसे बड़ी अदालत ही जनता की अदालत है, जिसके सामने झुकना भी पड़ता है और जिसके आदेश को मानना भी पड़ता है। तो सत्ता में बैठे हुए जो भी मठाधीश हैं, सत्ता के मद में चूर हैं, वो सावधान हो जाएं। मार्च से एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत होगी, और ये संपूर्ण भारत में होगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, हिमाचल हो, असम हो, उड़ीसा हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, वेस्ट बंगाल हो, संपूर्ण भारत में लोग रोड पे होंगे। क्योंकि कोर्ट का काम लगभग हम लोग पूरा कर रहे हैं। कोर्ट में जो भी अब होगा काम, वो लीगल पैनल करेगा। हमारा काम केवल एक ही है, अब रोड पे सरकार को घेरेंगे, सरकार के सक्षम अधिकारियों को घेरेंगे, सरकार के सेंटर रजिस्ट्रार को घेरेंगे, और यहां तक कि जो विधायक, सांसद, मंत्री हैं, इन्हें भी घेरेंगे और इनको बताएंगे कि आपने अब वो अधिकार खो दिया है। आप सत्ता में रहते हुए, आप ऐसे जिम्मेदार पद पे रहते हुए इन पीड़ितों की पीड़ा को नहीं उठाया है, तो आपका अधिकार अब सांसद, विधायक, मंत्री बनने का नहीं रहा। आने वाले समय में यही जनता आपको जवाब देगी और आपसे एक एक
अपनी पीड़ा का हिसाब लेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।